नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जो कि गणित का पहला पार्ट है। कौन सा? वास्तविक संख्या। इसमें से वार्षिक पेपर में 6 अंक के सवाल आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप 6 अंक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके वार्षिक पेपर में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अवश्य देखना है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करने के बाद में ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, साथ में आपके लिए सवाल भी लेकर आए हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव आपको जरूर देखने को मिलेगा वास्तविक संख्या में से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है 96 और 404 का HCF होगा। तो ये प्रश्न, ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके पेपर में बार बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 96 और 400 का HCF होगा तो क्या होगा? यहाँ पर इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? 120। दूसरा ऑप्शन बी वाला है 4, और तीसरा सी वाला है 10, और डी वाला है 3। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसका राइट आंसर है 4, जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। तो 4 यहाँ पर करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में 6 और 20 का HCF है। तो 6 और जो 20 का HCF कितना होगा? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ए वाला ऑप्शन है 6, बी वाला है 20, और सी वाला है 2, इसके बाद में डी वाला है 120। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा करेक्ट? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो सब प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि ये पिछली बार भी पेपरों में पूछ लिए गए हैं। इसके बाद में है तीसरा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान में से है, जो कि अक्सर पूछा जाता है पेपरों में, वार्षिक पेपरों में पूछा जाता है। तो 3 जो है √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से खाली स्थान आपको देखने को मिलेगा। √3 एक संख्या है, तो इसमें आपको भरना है अपरिमेय। तो यहाँ पर ब्लू पेन से जो लिखा है वो आपको भरना है अपरिमेय, आपको भरना है, क्योंकि √3 जो है संख्या है वो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अगर आपने अच्छे से मैथ का जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो। इसके बाद में है चौथा वाला HCF ब्रैकेट में पुस्तक में A, B पुस्तक बंद गुणित LCM A, B पुस्तक बंद बराबर में, यहां पर इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा दूसरा वाला। तो इसमें आपको क्या भरना होगा? अगर इस प्रकार का अगर आपको देखने को मिलता है तो आपको A गुणित B आपको भर देना है। क्या भरना है? A गुणित B आपको भरना है। इसके बाद में है पांचवा है √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? सत्य और असत्य में से पूछा है। तो √2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है √2। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। तो उत्तर हमने क्या लिखा है? असत्य लिखा है। रूट जो संख्या कितनी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसमें पूछा है परिमेय संख्या है, तो इसमें बताया है √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद में है लघुत्तरीय वाले प्रश्न। कौन से है? लघुत्तरीय वाले प्रश्न है। अब लघुत्तरीय वाले प्रश्न में से आपको कौन कौन से सवाल करने हैं? तो सबसे पहले तो इसमें पहला जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 140 और 156 ये दोनों जो सवाल हैं आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दोनों में से आपको देखने को मिल सकता है एक सवाल। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 140 वाला सवाल अक्सर पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको 156 वाला भी आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर हम नीचे बात करें तो नीचे है लघुत्तरीय वाले। तो लघुत्तरीय वाले सवाल में से आपको कौन से करना है? तो लघुत्तरीय वाले में से HCF और LCM, यानी कि 6 और 20 का जो क्या है HCF और LCM आपको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 26 और 91 का भी आपको कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो स्टार यहाँ पर बन रहा है, मतलब इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे के प्रश्न हमारे कौन से हैं? वो है प्रश्न क्रमांक 14, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM आपको निकालने हैं। तो इसमें से आपको ये जो सवाल दिए गए हैं
ये चारों सवाल इंपोर्टेंट है, ये चारों सवाल आपको आना चाहिए। पहला है 12 और 15 और 21 का आपको HCF और LCM निकालना है। इसके बाद में 17 और 23 और 29 का, इसके बाद में 8, 9 और 25 का, और 6, 72 और 120। तो ये जो चारों सवाल हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद में है पांचवा। तो पांचवा कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, इसके बाद में 657 ज्ञात कीजिए। तो ये जो सवाल है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसके आने के चांस भी सबसे अधिक हैं इस बार। और इसके बाद में जो लास्ट में दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, एक सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 जो संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो ये जो सवाल इस बार पेपर में आ सकता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने ही सवाल आपको चैप्टर 1 से कंप्लीट कर लेना है। छात्रों, इस वीडियो में हमने आपके लिए जो भी प्रश्न, जो भी सवाल आपके लिए बताए हैं, तो इनमें से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर आप 6 अंक अपने पक्के करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सारे सवालों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और ये सभी सवालों की जो PDF है आपको हमारे स्टडी ग्रो के जो ऐप है उस पर आपको सारी PDF, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहां से आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये जो PDF हम ऐप पर अपडेट कर देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। और ऐप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना है अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो। और वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप देख भी सकते हैं। तो छात्रों, अगली जो वीडियो है किस टॉपिक पर आपको चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जिससे हम अगली जो वीडियो उसी टॉपिक पर आपके लिए लेकर आएंगे।